नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा। चुनावी यात्रा में इस समय हम पहुंच चुके हैं तिजारा विधानसभा में। ऐसे में हम रास्ते से गुजर रहे थे तो यहाँ पे कुछ किसान दिखे और हमारे पीछे आप देख सकते हैं जिस खेत में हम मौजूद हैं यह प्याज की खेत है। प्याज इस समय देश में प्याज का मुद्दा गरमाया है और प्याज के बिना किचन अधूरा रहता है, जिसमें महिलाएं कोई भी खाना बनाती हैं, कोई भी सब्जी बनाती हैं, प्याज का अहम योगदान रहता है। ऐसे में किचन में प्याज इस समय रुला रहा है। इतना महंगा हो गया कि किचन से प्याज गायब हो जाए। अगर आप सलाद खाने के शौकीन हैं तो बड़े बड़े होटलों में प्याज अब सलाद से हटते नज़र आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ के किसान से ही पूछते हैं कि क्या प्याज इतना महंगा होने का कारण क्या है। प्याज इस समय लगभग 100-150 रुपये किलो बिक रहा है। क्या रीज़न है, इतना कारण क्या है महंगा होने का? इसका मेन रीज़न है, जैसे इधर अपने महाराष्ट्र में बारिश से जो प्याज का बीज होता है वो ख़राब हो, ज़्यादातर बारिश की वजह से वो ख़राब हो गया। ख़राब होने की वजह से इतनी फसलें अभी लग नहीं रही है, और जितनी फसलें अभी प्याज की लगी है वो बहुत महंगे रहेंगे। अभी कब तक उम्मीद है कि ये महंगा रहेगा? ये अभी दीपावली के बाद यानी दिसंबर तक तो बहुत महंगे रहने के आसार है। अभी 100-150 रुपया है, अभी आगे कितना हाइक जा सकता है? अभी मतलब 100 रुपये किलो समथिंग मतलब चल रहा है, तो ये आगे और भी महंगा होगा। वैसे 200-250 तक यानी उम्मीद है? हाँ, जिस तरीके से ये मतलब चल रहा है तो ये बहुत ही कुछ महीने पहले टमाटर का हंगामा हुआ था। टमाटर 250 रुपये किलो बिक रहा था, लेकिन अचानक से 20 रुपया 15 रुपये किलो बिकने लगा। तो क्या ये कहीं किसान या बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं दबाव नहीं न लिए हैं कि क्या कारण? वो तो ये मेन रीज़न रहा है। जब भी कोई चीज़ की महंगाई मतलब हुई है स्टॉक, तो वो चीज़ तो नॉर्मल बात है, वो तो होता ही है। आप क्या देख रहे हैं बाबा, महंगा होने का कारण क्या है? मेरा नाम है रोहन से बोल। अभी खेत में पानी आप लोग चला रहे थे, चलिए हम उधर भी दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ के किसान खेत में पानी चलाते हैं। और अभी अलरा में हम लोग मौजूद थे तो वहाँ की जनता पानी से त्रस्त थी। ऐसे में आपका तिजारा विधानसभा है, सरकार की तरफ से कितना सहयोग मिल रहा है पानी के लिए किसानों को? पानी तो खैर यहाँ पे अभी मतलब ठीक है, बिजली भी सही आ रही है। अभी चुनाव का मुद्दा है, इसलिए चुनाव के पहले बिजली नहीं आती थी? मतलब इतनी बिजली तो ऑलरेडी कांग्रेस के टाइम में मतलब ठीक ही आती है, बट अभी और थोड़ा अच्छा आ रहा है क्योंकि अभी चुनाव है इसलिए। पानी के लिए किसानों को गहलोत सरकार 2000 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, आप लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है? बिजली और मतलब फ्री वाला जो सिस्टम है इनका, एक तरीके से ये काटते हैं, दूसरे तरीके से वापस किसान से ले लेते हैं। किस हिसाब से बताएंगे? मतलब एक तरह से फ्यूल मतलब सरचार्ज इतना महंगा कर दिया बिजली का। पहले जो 100-150 रुपया था वो 300-350 रुपया उस पर सरचार्ज, बिल का सरचार्ज बढ़ा दिया। तो जितने मतलब शुल्क बढ़ा देते हैं, जितना इसका मेन मतलब होता है 100 रुपये बढ़ा के 200 वो किसान से ही लेता है। ये चीज़ तो है, यानी एक तरफ मुफ्त का लालच दे करके दूसरी तरफ से वापस खींच लेते हैं। एक अभी इन्होंने वो किया है लाइफ, मतलब एक जैसे 1 साल का एक सरचार्ज होता है, पूरे साल का एक बार ही लेते हैं, वो 2,500-3 हज़ार रुपये के आसपास आया। अभी वो इन्होंने मतलब वो सभी किसानों से किसी का 3,000, किसी का 4,000, किसी का ऐसे करके कितने ही मतलब करोड़ों रुपए का इन्होंने वापस फिर किसानों से ये चीज़ ले लिया, भरपाई वापस करने वाली। पानी किस तरह चलाते हैं? हमेशा पानी सुविधा उपलब्ध नहीं, रहता है? वैसे पानी की कमी नहीं ना है? पानी की अभी कोई कमी नहीं। अभी जैसे वो उधर फुहारा लगा रखे हैं, ये छोटा खेत है तो इधर खुला पानी देते हैं, ये सब चलता है। फव्वारा जो पीछे चल रहा है उस तरह आप लोग पानी? हाँ बिल्कुल। हम कैमरा अपने जो सहयोगी उनसे कहेंगे कि यहाँ के देखिए फव्वारा लग रहा है। राजस्थान में इसी तरह खेती की जाती है, खेतों में पानी पहुँचाया जाता है। तो वहाँ भी है चारों तरफ फव्वारा, आपको देख सकते हैं आगे भी फव्वारा से पूरा पानी खेतों में पहुँचाया जा रहा है। ऐसे में महंगाई एक अहम मुद्दा है, महंगाई कहीं ना कहीं दिख रही है। तो यहाँ के किसान क्या सोचते हैं? अभी राजस्थान में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, मतलब अगर सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की है तो यहाँ कांग्रेस की होती है, और सेंटर में कांग्रेस की होती है यहाँ बीजेपी। मतलब हर 5 साल में यहाँ बदलाव हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इतना मतलब विकास नहीं हो पा रहा है। 2013 से 2018 के बीच एक ऐसा समय था, केंद्र में बीजेपी थी, राज्य में बीजेपी थी, तो उस समय कुछ विकास हुआ था? हाँ, उस टाइम वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ की मुख्यमंत्री थी, तो उस टाइम रोड बिजली का बहुत अच्छा वो कर दिया था, और चिकित्सा सुविधाएं भी बहुत मतलब लोगों के लिए, जैसे एक बताते हैं तो मतलब बहुत अच्छा वो था मतलब बीजेपी की सरकार में। और अभी चुनाव अगले महीने चुनाव होने वाले हैं, तो
देखो यहाँ पे भी अब बीजेपी की गवर्नमेंट, मतलब सभी लोग यही सोच रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आए। यानी आप लोग के इन हिसाब से बीजेपी वापसी कर रही है। बिल्कुल, इस बार। बिल्कुल। जो यहाँ का रहा इतिहास की 5 साल बाद परिवर्तन वो फिर हो रहा है। हाँ बिल्कुल, वो परिवर्तन हो रहा है। लेकिन आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए अशोक गहलोत ने एक बड़ी भारी योजना लाई है, चिरंजीवी योजना, जिसमें 25 लाख सुविधा मिल रहा है, उस पे क्या है? 25 लाख रुपए उस पर, मतलब अभी ये योजना लागू कर रखी है, लेकिन इसका मतलब लोगों को इतना अभी, मतलब अगर गवर्नमेंट जैसे चेंज होती है या कोई अलग मुद्दा होता है इधर, जैसे इस मतलब ये लाभ का अगर आगे तक चलता रहेगा तो ये काफ़ी, मतलब ये वैसे अच्छी योजना आएगी। आप क्या कह रहे हैं बाबा, किसकी सरकार आ रही है? भाई हमारे तो बीजेपी की आ रही है। बीजेपी की आ रही है। हाँ भाई, लेकिन जो किसानों के लिए माफ़ किए हैं बिजली के बिल 2000 पानी चला रहे हैं, तो उस पर क्या है? ये तो मतलब ये आज दे दिया कल वापस ले ले और वसूल कर ले। इतना मेहनत किसान देश का करता है, लेकिन सरकार किसान के लिए क्या कुछ कर रही है? सरकार अभी बीजेपी सरकार में बहुत कुछ कर रही है। कांग्रेस सरकार में इतना कुछ नहीं हुआ था, लेकिन बीजेपी में अच्छा हो रहा है। प्याज वगैरह भी अभी पहले कुछ डाउन चल गया था, तो किसानों को, आप लोगों को पता ही है, एक बार किसी चीज़ में चला गया, मेहनत करने के बाद में सब कुछ ऐसे हो जाता है। सब नॉर्मल परिवार से प्याज का भी रेट बढ़ेगा। देखो सरकार चेंज का टाइम है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी देखो आगे तो सरकार का है क्या नहीं। क्या लगता है कौन सी योजना आप लोगों को सबसे बेहतर लगी? हमारे को सबसे बेस्ट लगी तो भाजपा की सरकार अच्छी लगी। किसान का मुख्य मुद्दा यहाँ के क्या है राजस्थान के? राजस्थान का किसान का तो यही है, जो फसल अपनी पकाए, इतनी मेहनत करके उसका बेस्ट रिजल्ट मिले, अच्छे भाव मिले, अच्छे मंडियों में अच्छा मिले उसका रेट, बस यही है और क्या है। किस यही चीज़ की चाहिए। खेती आप लोग करते हैं? हम बाजरा की करते हैं, ग्वार की करते हैं, या अपने गेहूँ कपास सभी खेती करते हैं। मुनाफा सही मिल जाता है? हाँ ठीक ठाक है, हमारी तरफ अच्छा है, कोई ऐसा नहीं बढ़िया। यानी जितना लागत है उसमें मुनाफा आप लोग कमा लेते हैं? हाँ मेहनत के अकॉर्डिंग तो कमाई लेते हैं। प्याज टमाटर कुछ दिन पहले महंगा हुआ, प्याज महंगा हुआ, तो क्या लग रहा है ज़्यादा लेट तो चलेगा? देखो ऐसा नहीं है, ये तो सब महंगाई के ऊपर है, कभी तेज़ भी होगा, कभी मंदा भी होगा, कभी मतलब नॉर्मल चलेगी। हम ये नहीं कि भाई कभी ज़्यादा भी कहीं, अभी आप किसी और कंट्री का अकॉर्डिंग लगा के देखो तो कभी ज़्यादा भी होता है, अर्थव्यवस्था के ऊपर होता है, बट ठीक है जो भी है बढ़िया चल रहा है। इस बार आपकी नज़र में राजस्थान में किसकी सरकार आ रही है? क्या मूड है राजस्थान वासियों का? आपके तिजारा विधानसभा लोगों का क्या मूड है? तिजारा में बाबा बालकनाथ के लिए है सर। एक क्षेत्र आगे जो शहर है, एक क्षेत्र इधर आ रहा है तो एक क्षेत्र उधर है। उधर थोड़ा मेवात से जो सटे है वहाँ बसपा कांग्रेस का बेल्ट माना जा रहा है, वो लोग सिर्फ बसपा कांग्रेस कर रहे हैं। और इधर ऐसा क्यों हो रहा है कि दो भागों में आपका तिजारा बटा हुआ है? अभी तो राजनीति सब चलती रहती है, तो कौन आएगा? एक भाग कांग्रेस बसपा, एक भाग बालकनाथ, तो कैसे बहुमत आएगा? देखो परसेंटेज का हिसाब देखें तो बाबा बालकनाथ का ही बन रहा है, तो यानी इधर के लोग बीजेपी के पक्षधर में हैं। बक्सर में है। चलिए ठीक है, ये थी तिजारा के किसानों का मुद्दा। महंगाई पर भी, जिस तरह से प्याज इस समय देश में महंगा हुआ है, उस पर खुलकर बात कर रहे हैं कि क्या कारण रहा। ऐसे में चुनावी मुद्दा भी है कि किसानों के लिए कौन सी सरकार बेहतर है। इन्होंने अपना जो मुद्दा है खुलकर बताया। पूरा विधानसभा हम कवर कर रहे हैं राजस्थान का। तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें इनके पर। धन्यवाद।